आज की जो क्लास होने वाली है क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चल रहा था। एनसीईआरटी मैथ में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर रहे थे और एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करेंगे 8.4। लेकिन 8.4 सॉल्व करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं, जो 6 रेशोज के जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाए गए हैं। ठीक है, आप उसको लर्न कर लीजिएगा क्योंकि जब भी एक्सरसाइज समझ में आएगी जब आपके ये फॉर्मूले लर्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और 8.3, 8.2, 8.1 का जो कंप्लीटली सॉल्यूशन है उसका जो लिंक है आपको वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन ए और सेक ए टेन ए की वैल्यू आपको निकालनी इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, कॉट ए के पदों में निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन को आपको पता है वी नो दैट कोसेक स्क्वायर थीटा, या एंगल ए है, यहाँ पे ए चल रहा है तो ए एंगल लेंगे। कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। सिंस करके अगर यहाँ दे सकते हैं, सिंस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, जो कि आपको अभी दिखाया गया था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों को 1 अपॉन कर दो, दोनों में 1 अपॉन लगा दो। कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्लियर है इतना? अब 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 अपॉन ये एज इट इज रहेगा। तो साइन ए की वैल्यू निकालनी है आपको। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, दोनों पे जो स्क्वायर होता है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा वो। ठीक है, 1 का रूट 1 हो जाएगा और अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। तो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। साइन ए की सबसे फर्स्ट नंबर पे वैल्यू आ गई आपकी। सेकंड आपको सॉल्व करना है सेक ए। सेक ए की वैल्यू निकालनी है कॉट के टर्म्स में, आपको वैल्यू निकालनी है। तो एक फॉर्मूला पता है आपको, टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, एंड कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। दोनों अपोजिट होते हैं, दोनों का अगर वैल्यू निकालते हैं इनकी, तो टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए हो जाएगा। ये वैल्यू आपको पता है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और होता है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और टेन स्क्वायर ए, अगर टेन की वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन कोट है तो डायरेक्टली पुट कर देते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट ए का होल स्क्वायर। टेन ए का स्क्वायर होता है तो 1 अपॉन कॉट ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेंगे। सेक स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा, एलसीएम लेंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। कॉट ए इसलिए आया है क्योंकि कॉट की पावर 2 है, कॉट की पावर 2 है। और जब भी कॉट की पावर 2 होती है, जब पेयरिंग में कोई वैल्यू होती है, पेयरिंग का मतलब है 2 पावर होती है, तो उसमें से एक पावर बाहर आ जाएगी तो वो उसकी वैल्यू होगी। और थर्ड जो आपका क्वेश्चन है वो यही सॉल्व हो गया, टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। आपको टेन ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट ए में आपको फाइंड आउट हो गई है। तो यही वैल्यू आपको करनी थी, यही क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। पहले हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन कॉट ए निकाला था इन टर्म्स ऑफ कॉट ए,
अब सेकंड जो क्वेश्चन है sec a, हिंदी में इसको बोलते हैं sec a के पदों में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल की वैल्यू निकालनी है, आपको मान निकालने हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। वी नो दैट, हम जानते हैं कि cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन sec a। cos a इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन sec a। अब एक आइडेंटिटी और है, ऑल्सो एक आइडेंटिटी और है, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, यहाँ पे बस थीटा लिखना है, फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आपको क्या करना है इसमें, अब हमें साइन a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। साइन a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। साइन a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर a, अब कॉस स्क्वायर a की वैल्यू रख दो 1 माइनस 1 अपॉन sec a का होल स्क्वायर। साइन a इज इक्वल टू 1 एज इट इज रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और sec स्क्वायर का होल स्क्वायर, अगर sec पे स्क्वायर है तो sec स्क्वायर a आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन ए स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, एलसीएम आ गया sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, क्लियर है? अब साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, फर्स्ट वाले जो हमारी वैल्यू आ गई, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec a, अपॉन sec a। एंड नाउ ये फर्स्ट वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी, फर्स्ट वाली साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस अपॉन sec a। और इससे फर्स्ट वाली वैल्यू क्या होगी, cos a की अगर वैल्यू निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos a है, तो cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन sec a, तो ये दो वैल्यू आपकी फाइंड आउट होगी। अब हमें tan की वैल्यू निकालनी है, तो tan स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर a होता है। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, tan स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर a होता है। ठीक है, अब tan स्क्वायर की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे, tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, tan a की वैल्यू आ जाएगी, अब स्क्वायर कहाँ जाएगा, रूट हो जाएगा, लेफ्ट राइट हैंड साइड में रूट हो जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी आपकी वैल्यू फाइंड आउट होगी। ठीक है, नाउ अब हम एक फॉर्मूला आपको पता है, cot a इज इक्वल टू क्या होता है, cos a बटे साइन a, cos a बटे साइन a। अब आपको ये sec के टर्म्स में निकालनी है दोनों की वैल्यू, तो दोनों की वैल्यू आपने पहले फाइंड आउट कर ली थी। cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन sec a एंड साइन a इज इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec a। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 1 अपॉन sec a, cos a की वैल्यू 1 अपॉन sec a, और साइन a की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec a। अब sec a से sec a कट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या देगी cot की, cot a इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। क्लियर है इतना? अब देखो cos a की वैल्यू फाइंड आउट होगी, साइन a की वैल्यू फाइंड आउट होगी, tan a की वैल्यू फाइंड आउट होगी, और cot a की वैल्यू। अब आपका जो लास्ट है वह है cosec a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो cosec a स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर a। आपने cot की वैल्यू निकालनी तो इसका स्क्वायर कर दो, 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 एज इट इज रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट से रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको, एलसीएम ले लेंगे, तो sec स्क्वायर a माइनस 1 प्लस 1 sec स्क्वायर a माइनस 1, इससे कैंसिल, sec
सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर माइनस 1, ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो कॉस ए, साइन ए, टेन ए, ठीक है, टेन ए ये है, कॉट ए और कोसेक ए, ये कोसेक आ जाएगा यहाँ से, कोसेक की वैल्यू आ जाएगी, कोसेक है ये हमने 6 की 6 5 की 5 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी कॉस ए के पदों में इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। दो क्वेश्चन है थर्ड के, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। आपको मैंने एक 8.3 में फॉर्मूला कराया था साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, तो उसमें वही फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है। अगर एक्यूट एंगल है तो 90 माइनस थीटा होगा, अगर ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो 90 प्लस थीटा। तो ये एक्यूट एंगल है, इनमें इनका टोटल क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए, तो 90 माइनस थीटा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेकंड क्वेश्चन पे हम बाद में आते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसमें आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 में लगेगा फॉर्मूला। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आता है। तो दोनों में जो एंगल होते हैं सेम एंगल होने चाहिए, बाकी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो साइन को चेंज करते हैं। अब देखो साइन को चेंज करने का तरीका क्या है, साइन हमें लाना ही है, तो 90 माइनस का 27 आ जाएगा, 90 माइनस का 27 और इसका होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन में क्या आएगा। अब इसको चेंज कर देते हैं, तो कॉस 90 में से 73 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 17 बचेगा, और इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73 एज इट इज। यहाँ कितना हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 27 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 73 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 73। अब देखो एंगल तो सेम है, 27 यहाँ है, 27 यहाँ है, और 73 यहाँ है, 73, एंगल सेम करने पड़ते हैं, साइन और कॉस का स्क्वायर का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है, तो सॉल्व हो जाएगा ये। यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73, दोनों में सेम है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी, 1/1 इज इक्वल टू 1। ये सॉल्व हो गया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो इस तरीके से फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, मैंने आपको जो बताया है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल करते हैं दोनों एंगल का, अगर 90 हो रहा है तो अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला, अगर 90 है तो क्वेश्चन गलत है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इनको चेंज करते हैं, वही वैल्यू सेम टू सेम, साइन साइन रहेगा, और 63 लानी है हमें, जो वैल्यू दूसरे वाले एंगल है वो माइनस कर देते हैं इसमें, ये वाला माइनस करके 90 में से 27 माइनस है 63 बचेगा। उसके बाद यहाँ भी ऐसे ही है, 90 में से 73 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17 बचेगा, तो 17 यहाँ पे आएगा 73 और यहाँ पे आएगा 27। सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया, सॉल्व करते हैं इसको। एक वैल्यू चेंज कर देते हैं, साइन 90 माइनस 65, क्योंकि 90 में से 65 माइनस करेंगे तो साइन 25 आ गया, कॉस 65 एज इट इज प्लस, अब इसको चेंज कर देते हैं, कॉस 90 माइनस 65 कितना आएगा, 65 साइन 65 एज इट इज, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या है, 65 है, कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस साइन 65 इंटू साइन 65, कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, कितना आ गया, 1 आ गई वैल्यू, ठीक है, 1 आ गई, ये आपको प्रूफ करना था।
ये वैल्यू आपको प्रूफ करनी थी। आपकी जो वैल्यू है फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका सही आना चाहिए, उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना चाहिए, आपकी वैल्यू बिल्कुल सही आ जाएगी एकदम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी इसकी, तो इसका आंसर भी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आपको एक आइडेंटिटी आपको लर्न होगी, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए प्लस 1। टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, आपको क्या करना है, सॉरी आपको आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी पता होगी आपको, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको पता है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसी आइडेंटिटी से ये वैल्यू निकल जाएगी, 9 कॉमन ले लेंगे, यहां से हमने क्या कर दिया, वैल्यू निकाल लेंगे, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ 9 लगा देंगे तो 9 आ गया, इसकी वैल्यू 1 रख देंगे, तो क्या इसका आंसर आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 जब आप कॉमन लोगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, तो 9 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अब हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिए हुए हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन ही आपको करना पड़ेगा, सॉल्व होके वैल्यू आएगी। जब भी कोई चीज़ आपको वैल्यू निकालनी है तो उसे साइन और कॉस के टर्म्स में ही तोड़ दो। जो टिग्नोमेट्री रेशो होते हैं, साइन और कॉस को छोड़ करके 4 टिग्नोमेट्री रेशो होते हैं, ये किसके टर्म्स में तोड़ते हैं, साइन और कॉस के। तो 1 प्लस टेन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इंटू 1 प्लस कोट को क्या तोड़ देंगे, कोट को ब्रेक कर देंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक को भी 1 अपॉन साइन थीटा है हम लिखते हैं। क्लियर है इतना, अब कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, कॉस थीटा यहाँ से आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, और यहाँ से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये एक वैल्यू है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और इसको एक मान लेंगे, और यहाँ पे प्लस 1 है और माइनस 1 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको 1 मान लेंगे, मिड ब्रैकेट लगाएंगे, और इसको ये ए वैल्यू होगी पूरी आपकी, और ये भी ए हो जाएगी, ये बी होगी, ये बी होगी, अपॉन में कितना है, कॉस थीटा और साइन थीटा। अब ये सॉल्व करना है, तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, ये जो 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अपॉन में क्या है, कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा, इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 2। ठीक है, 2 आपका बचा है, तो 2 सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और ये हमें जस्टिफाई आंसर करना है, इसके बराबर कोस ए लाना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब जब भी हमारे पास बड़ी यूनिट होती है, बड़ी रेशो होती है, उसको हम स्मॉल यूनिट जो फॉर्मूले होते हैं उनमें ब्रेक कर लेते हैं। सेक ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन
cos A प्लस, और tan A क्या होता है, sin A अपॉन cos A इंटू 1 माइनस साइन A एज इट इज रहेगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, cos A इज अ एलसीएम, cos A एलसीएम आ गया तो ऊपर की वैल्यू क्या आएगी, सेम टू सेम आ जाएगी 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A अपॉन कॉस A इंटू 1 माइनस साइन A। तो 1 प्लस साइन A और 1 माइनस साइन A प्लस बी और A माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस A। सेंस करके यहाँ लिख देंगे, सेंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो कितना आया कॉस ए। ऑप्शन हमारे पास कितना आया, कॉस ए इसका आंसर है। तो इस तरीके से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 और 4 का फोर्थ पार्ट है, जस्टिफाई आंसर में आपको tan स्क्वायर ए ऑप्शन में दिया हुआ है, वो आपको प्रूफ करना है। लेकिन हमें क्या करना है, LHS लेके LHS लेके चलेंगे और tan स्क्वायर ए प्रूफ करना है। और ये क्वेश्चन बार बार आता है एनुअल एग्जाम में भी, ठीक है, तो इसको समझना है। अब मैंने कहा था कि जब भी कोई ग्रेटेस्ट रेशो होती है ट्रिग्नोमेट्री की, इसको स्मॉल यूनिट में ब्रेक कर लेते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है, कोट ए बराबर कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 1 ले लेंगे यहाँ पे। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम में कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू सेम टू सेम है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दोनों इक्वलेंट है, दोनों पॉजिटिव है, और दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कट हो जाएगी। तो ये ऊपर न्यूमरेटर वैल्यू चली आएगी, जो डिनोमिनेटर वैल्यू न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, यही प्रूव करना था, जो जस्टिफाई आंसर है उसमें इसकी वैल्यू ये tan स्क्वायर ए आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में 10 पार्ट हैं, 10 क्वेश्चंस हैं और सिंपल है क्वेश्चन, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आपको प्रूफ करना है। LHS लेके चलेंगे, टेकिंग फॉर LHS कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, साइन थीटा कॉमन एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर वैल्यू है, तो न्यूमरेटर वैल्यू को छेड़ना नहीं है, इसका मतलब है छेड़ना नहीं है, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। और प्रूफ होने के बाद में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको चेंज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ सेंस करके लिख देंगे
साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी होगी, सिंस करके फॉर्मूला हमने कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन इस ये a प्लस बी ए माइनस बी एंड a प्लस बी में ब्रेक हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, दो फैक्टर में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और एक पावर से एक पावर कैंसिल होगी। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यही आपको प्रूव करना था, इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस तरीके से फिफ्थ के सेकंड क्वेश्चन के लिए LHS और RHS के इक्वल प्रूफ करना है। तो LHS लेंगे, प्रूफ करते हैं इसको। LHS इज इक्वल टू, अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम। टेकिंग फॉर एलसीएम cos A 1 प्लस साइन A, ये cos A है। ठीक है, cos A इंटू 1 प्लस साइन A, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड लगा देते हैं। cos A की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ओपन कर देते हैं, यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करेंगे, cos स्क्वायर A प्लस 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A अपॉन में cos A इंटू 1 प्लस साइन A। ठीक है, अब cos स्क्वायर A और साइन स्क्वायर A क्या होता है, 1 होती है, 1 वैल्यू होती है। तो 1 और प्लस 1 प्लस 2 साइन A अपॉन cos A 1 प्लस साइन A। क्लियर है। अब इसको क्या करना है, 1 और 1 कितना होगा, 2 प्लस 2 साइन A cos A 1 प्लस साइन A। तो 2 इज ए कॉमन, 2 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, 1 प्लस साइन A एंड cos A 1 प्लस साइन A। साइन A से 1 प्लस साइन A से पूरा का पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, 2 अपॉन cos A, और 2 को छोड़ दो, 2 इंटू 1 यहाँ ले लेंगे 1, तो 1 अपॉन cos A क्या होता है, sec A, तो 2 sec A, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, RHS, और ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा और cosec थीटा आपको प्रूफ करना है। तो LHS लेंगे, इसको प्रूफ करते हैं, समझते हैं। पहले आप क्या करते हैं, पहले सीखो, फिर उसको आपको क्या करना है, सॉल्यूशन जो आपने नोट किया है उसको बंद करो, फिर खुद से करो, तो आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। अब यहाँ से क्या करना है, मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी कोई हमें LHS लेते हैं या RHS लेते हैं तो उसको स्मॉल यूनिट में तोड़ देते हैं, साइन और कोस में। सारे फॉर्मूले साइन और कोस में ही है। तो साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पर क्या है, tan थीटा को अगर हम तोड़ते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है इतना। आपने LHS लिया, LHS लेके tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू आपने स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर दी। अब आपको इसके बाद सॉल्व करना है। इसके बाद सॉल्व करने का मतलब है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, और जब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होता है और साइन थीटा ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस साइन थीटा माइनस और कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद, प्लस लगाएंगे। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक समझ आया। ये थीटा है। अब यहाँ से आपको माइनस कॉमन लेना है, क्योंकि हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम टू सेम बनाना है।
तो सेकंड वाले को सेम टू सेम बना लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस, अब ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सॉल्व करना आपको। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और इनटू में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ भी एलसीएम लेना आपको, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन की पावर 3 हो जाएगा और कॉस की पावर 3। अब यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा ए के क्यूब माइनस बी की क्यूब, क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो यहाँ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करके चलेंगे, हमें लिखना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पहले दोनों को माइनस कर देंगे, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इंटू है, अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और नीचे मल्टीप्लाई में क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, ये कट हो जाएगा, यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, अपॉन में क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब आपको क्या प्रूफ करना है, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा और प्लस दोनों वैल्यू कट जाएंगे, अलग अलग कर देंगे, 1 आ जाएगा। तो ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं उसको। ठीक है, लास्ट में क्या है, ये प्रूव है, लास्ट में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्रूव हो जाएगा।